Hello, good evening guys. Welcome back my YouTube channel. I am Pradeep Kumar. Welcome to all. और टुडे जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में वन वे स्लैब्स ड्राइंग्स यहाँ पर लेके आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स लेके आने वाले हैं। और आज हम वन वे स्लैब ड्राइंग को समझेंगे, किस तरीके से हम वहाँ पर रेनफोर्समेंट दिखाते हैं और ड्राइंग में, और किस तरीके से हम वहाँ पर बार बेंडिंग शेड्यूल वहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है नी। वार वेल्डिंग शेड्यूल मीन्स हम कितना लेंथ ऑफ वार यहाँ पर काटा जाएगा, और इसके साथ साथ ही उसका हम वेट्स भी निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, अकॉर्डिंग टू वार वेल्डिंग शेड्यूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सेशन। ये सेशन भी मज़ेदार होने वाला है, जैसे कि आप प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं आरसीसी बीम ड्राइंग में और आरसीसी कॉलम ड्राइंग में। और आज हम थर्ड टॉपिक लेके आए हैं आरसीसी स्लैब, जो कि आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी सिविल इंजीनियर्स के लिए। और इससे ये जानकारी आपको मिलेगी कि जब आप साइट पर जाएंगे, जो आपको ड्राइंग दी जाएगी, आपको इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो रेनफोर्समेंट लगाना है वो किस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है नी। तो आइए, हमने क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, जो आपने प्रॉब्लम्स आती हैं आरसीसी ड्राइंग में बच्चों के साथ, डिप्लोमा के साथ। तो हमने वही प्रॉब्लम्स यहाँ पर ली है। क्वेश्चन आपको सेम इस तरीके से रखा हुआ मिलेगा, वन वे स्लैब पर आपकी आती है। तो आइए देखते हैं इसमें आपका कौन कौन सा डाटा गिवन है। क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं एक बार। ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन, आपको एक क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है, एंड प्लान भी आपको ड्रॉ करना है ऑफ ए वन वे स्लैब शोइंग द डिटेल ऑफ रेनफोर्समेंट फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। और आपको उसके साथ साथ ही क्रॉस सेक्शन और प्लान के साथ साथ ही आपको करना है वहाँ पर रेनफोर्समेंट की क्या है डिटेल शो करनी है, क्योंकि आपकी मेन जो आपका जो वहाँ पर शो किया जाता है वो आपका रेनफोर्समेंट वहाँ पर जो लगाया जाने वाला है उसको शो करना होता है। जैसे कि आपका यहाँ पर क्लियर स्पेन दिया हुआ है स्लैब का 4 मीटर, यानी आपकी क्लियर स्पेन देने का मतलब ये है कि आपका जो स्लैब डिजाइन किया गया है वो आपका शॉर्टर स्पैन को डिजाइन किया गया है, 4 मीटर वाली स्पैन को डिजाइन किया गया है। और अदर जो आपकी स्पेन है वो आपका 8 मीटर है, जिसको हमने क्या प्रोवाइड किया है, वहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। इट मीन्स अगर इसका लेंथ हमारा 8 है और विड्थ इसका 4 है, तो ये आपका कितना आ रहा है 2। ठीक है भाई, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी ये आपका 2 के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स आपका इसको हम वन वे स्लैब कह सकते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि एल अपॉन बी का रेशियो हमारा ग्रेटर होना चाहिए 2 से, लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि आपका जो स्लैब है वो वन वे है। ठीक है भाई। आइए, थिकनेस ऑफ स्लैब यहाँ पर आपका 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर का यहाँ पर मतलब होता है कि आपका ये 130 mm है। ठीक है भाई। 4 मीटर का मतलब है आपका 4000 mm है। 8000, 8 का 8000 मिलीमीटर। इस तरीके से बियरिंग ऑफ वॉल, बियरिंग ओवर 20 सेंटीमीटर यानी 200 mm। थिक वॉल यानी आपकी जो दीवार है, दीवार के जो आपकी दीवार की जो चौड़ाई है वो आपकी 200 mm है या 20 सेंटीमीटर है। और उसी के ऊपर जो आपका स्लैब रखा गया है वो आपका 150 मिलीमीटर टिका है। ठीक है नी, यानी जो सपोर्ट किया गया है वो आपका 150 mm किया गया। मेन रेनफोर्समेंट आपका 12 mm दिया हुआ है, और इसके साथ साथ ही यहाँ पर 25 सेंटीमीटर पर जो है जो आपके 12 mm के बार हैं वो आपके सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं विद अल्टरनेट बार बेंट अप। और उसमें से आपका क्या है, एक के बाद एक बार को ऊपर की ओर क्या है 45 एंगल पर बेंट अप किया गया है, सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर दूर पहले। ठीक है नी, सपोर्ट से 60 सेंटीमीटर पहले ही उसको क्या कर दिया गया है, ऊपर की ओर बेंट अप किया गया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है, जिसमें आपका 8 mm के बार लगे हैं। 8 mm व्यास का एक सरिया लगा है, जो कि 20 सेंटीमीटर के डाले गए हैं, केंद्र से केंद्र को मिलाकर डाले गए हैं, यानी 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ये क्या है केंद्र से केंद्र पर बिछाए गए हैं, यानी आपकी जो स्लैब है उसमें। ठीक है नी। कवर्स ऑफ मेन रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पर दिया है 13 mm। ठीक है नी, जो कि आपका मिनिमम कितना होता है 15 mm, लेकिन यहाँ पर 13 mm दिया है, तो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही यहाँ पर बनाएंगे। तो आइए हम यहाँ पर जो स्केल लेके चलेंगे वो आपका 120 लेंगे। ठीक है नी। तो 120 स्केल पर जो हमारी डायमेंशन है इसको हम चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज करना है, आइए
देख लेते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर लिया होगा और समझ लिया होगा कि क्वेश्चन में जो डाटा आपका गिवन है वो किस तरीके का डाटा आपका यहाँ पर गिवन है। ठीक है नी, चलिए अब इसकी ड्राइंग बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका प्लान बनाएंगे। ठीक है नी, प्लान हमें यहाँ पर बनाना है बनवी स्लैब का, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्केल की, तो स्केल यहाँ पर 1:20 लिया है। ठीक है नी, और हमारा जो क्लियर स्पेन है वो आपका 4000 mm है। तो 4000 mm को 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आने वाला है, ये आपका 20 सेंटीमीटर आने वाला है, यानी आपका 200 mm आएगा इस तरीके से। ठीक है नी, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आने वाला है। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपका 8000 को हम चेंज कर लेंगे। 8000 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपका 130 को भी क्या करेंगे हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 6.5 mm आएगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही आपका 150 mm बचा है। 150 mm आपका है ये 15 सेंटीमीटर। इसको भी हम 120 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी कितना आने वाला है, 7.5 mm, सॉरी 7.5 mm यहाँ पर आने वाला है। इसके साथ साथ ही आपका ये 25 सेंटीमीटर है, यानी 250 mm। इसको हम चेंज करेंगे तो आपका ये 12.5 mm आने वाला है। इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर इसको काट के चल रहे हैं सबको। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम यहाँ पर 60 सेंटीमीटर देख पा रहे होंगे, तो 60 सेंटीमीटर का मतलब है 600 mm, और इसको भी हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका कितना आने वाला है, 30 mm, यानी 3 सेंटीमीटर, ये आपका 1.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ये आपका 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर की हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर को हम 20 सेंटीमीटर का हम इसे 200 और इसे 1/20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी कितना आने वाला है, 1 सेंटीमीटर आने वाला है। 13 mm बचा है नीचे, इसको भी हम चेंज कर रहे हैं 120 के रेस्पेक्ट में स्केल के अकॉर्डिंग। तो ये आपका कितने आने वाला है, 13 को हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका 0.65 ये आपका आने वाला है mm में। ये mm में है दोस्तों। ठीक है नी, तो इस तरीके से आपका ये यूनिट कन्वर्जन हमने कर लिया है अकॉर्डिंग टू स्केल। आप यहाँ पर इसको नोट कर लें कि जो हमारी डायमेंशंस थी हमने कितना कितना उसको अकॉर्डिंग टू 1:20 के स्केल पर बनाना है। ठीक है नी, क्लियर है, आप यहाँ पर नोट कर लेंगे एक बार इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा जो स्पेन है 400 mm वाला, इसको हमने डिजाइन किया है। तो हमें जो दिखाना है वो उसी को दिखाना है। बाकी आपका जो 8 मीटर वाला जो स्पेन है इस पर आपका क्या लगा है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील लगा है। यह मेन रेनफोर्समेंट आपका 4 मीटर वाली पे लगा है, और यहाँ पर जो लगा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील लगा है। तो ठीक है जी, तो उसको हम पूरा नहीं दिखाने वाले हैं, उसको हम कंटिन्यूटी में दिखा सकते हैं या हम उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग को। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास स्केल है। जैसे कि हमने बताया कि आपका जो रेनफोर्समेंट है वो आपका 4 मीटर के लॉन्ग डाला गया है, और 4 मीटर का हमारा जो आ रहा है वो आपका 20 सेंटीमीटर आ रहा था। तो 20 सेंटीमीटर हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, 20 सेंटीमीटर, और 8 का आ रहा था आपका, 8 का कितना आ रहा था, 40। ठीक है नी, तो 40 की हम बात करें, 8 सेंटीमीटर को हमने चेंज किया था 8000 इंटू 20, तो ये आपका आ रहा था 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और 4000 इंटू 120 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा था 20 सेंटीमीटर, यानी 40/20 का हम अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर बन जाएगा। जैसे ही हम लिख पा रहे हैं, तो ये हमारा स्केल है। मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये 30,
ठीक है जी। इसके ही रेस्पेक्ट हम 10 और नीचे ले लेंगे। बस आपका ये ठीक है। इस तरीके से हमने ये 40 सेंटीमीटर जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने खींचा है, और इधर ही आपका जो खींचने वाला है वो आपका मैं खींचने वाला हूँ, ये आया है 20 सेंटीमीटर। तो 20 आपका ये हो गया। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपका जो स्लैब है ये आपका बना हुआ है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से स्लैब आपका ये पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करें 20, इस तरीके से आपका ये स्लैब बनेगा भाई। ठीक है नी। इस तरीके से आपका ये स्लैब बनने वाला है। ये आपका 20 बनाया है हमने। ठीक है नी। और 20 क्या है आपका, ये क्लियर स्पैन था, यानी इसके चारों तरफ आपकी वॉल दी गई है, और वॉल जो आपकी है वो आपकी 200 mm की है। और 200 mm को जब हमने चेंज किया था, 200 mm को जब हमने उसका अकॉर्डिंग टू स्केल चेंज किया था, ये कितना आ रहा था हमारा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे, चारों ओर बढ़ा देंगे। तो 1 सेंटीमीटर आप देख पा रहे होंगे, 1 सेंटीमीटर हमारा ये बैठ रहा है, 1 सेंटीमीटर हमारा यहाँ आ रहा है। तो इस तरीके से हम 1 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या है ऑल अराउंड हम क्या कर देंगे, बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और 1 सेंटीमीटर में यहाँ पर इधर करूँ तो आपका ये 1 सेंटीमीटर इधर है, और 1 सेंटीमीटर आपका ये इधर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। यानी आपका इस तरीके से ये दीवार यहाँ पर बन के आने वाली है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप बनाएंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू स्केल हम बनाने वाले हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू स्केल आपका जो आने वाला है वो आपका इस तरीके से यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से आपका ये आएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर इसको भी बना लेंगे। इस तरीके से आपका ये आएगा भाई। ठीक है नी। ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी स्लैब है। ये मैंने पूरी स्लैब को ड्रॉ कर दिया है। यानी आपका ये कितना बनाना है हमें, ये आपको 40 सेंटीमीटर बनाना था, जो कि किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है 8 मीटर। ठीक है नी। ऐसे ही आपका ये जो है इनर टू इनर, ठीक है नी, ये कितना है, ये आपका 20 सेंटीमीटर हमने बनाया है, और ये कितना है 4 मीटर। ठीक है नी। ये आपका वॉल की थिकनेस को छोड़कर है 40। और ये जो आपकी वॉल है ये आपकी कितनी है 200 mm। इधर भी आपकी जो वॉल थिकनेस हमने लगाई है ये 200 mm है। ठीक है नी। और इधर भी आपकी जो वॉल है ये आपकी 200 mm है। इधर भी आपकी जो वॉल है ये आपकी 200 mm यानी 200 मिलीमीटर आपकी ये वॉल है। ठीक है नी। और इसी पर आपका जो बियरिंग है वो आपका 200 में से 150 है। यानी अगर बात करूं तो आपका कुछ 5.5 mm हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इस तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पर छोड़ने वाले हैं 0.5 mm, क्योंकि हमने 1 mm खींचा है तो 0.25 हम यहाँ पर खींच लेंगे बनाने के लिए। ये है आपका, इस तरीके से आपका ये बचने वाला है। ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा वॉल जो है आपका जो एक्स्ट्रा था वो कम हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका ये लगा हुआ है
इस तरीके से आपका वॉल ये है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से मैंने चारों तरफ क्या किया है, 1 सेंटीमीटर में से इसको छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैं इसको बनाने वाला हूँ, ये इस तरीके से है। अब यहीं पर क्या है, आपका रेनफोर्समेंट लगा है, और जो आपका सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है, हमें ये सेक्शन यहाँ पर दिखाना है। इस तरीके से आपका काटा गया होगा, क्योंकि हमें सेक्शनल व्यू बनाना है, तो सेक्शनल व्यू आपको ये एक्स एक्स यहाँ पर बनाना है। ठीक है नी, अब ये हमारा इतना क्या है, प्लान बन चुका है। और प्लान में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट आपका जो इस डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पड़ा हुआ है वो 20 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, सेंटर टू सेंटर पड़ा हुआ है 8 mm का। ठीक है नी, ये किसने पड़ा हुआ है, 8 मीटर वाली स्पेन पर पड़ा हुआ है। तो 8 मीटर वाली स्पेन पर हम क्या करेंगे, क्लियर कवर छोड़ देंगे। क्लियर कवर यानी 1 mm यहाँ से छोड़ देंगे, 1 mm, और 1 mm यहाँ से छोड़ेंगे। तो ये आपका कितना बचने वाला है, एल इफेक्टिव की हम बात करें तो इफेक्टिव 150 आपका जैसे आएगा, ये आपका 4.15 मीटर आपका यहाँ तक बचने वाला है। और ऐसे ही इफेक्टिव हम यहाँ पर निकालेंगे 200 में से, अगर हम यहाँ तक ले रहे हैं तो इफेक्टिव आपका जो यहाँ पर आने वाला है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको बना लेंगे फिर। ठीक है भाई, ठीक है, तो इफेक्टिव हम यहाँ से लेने वाले हैं, इसके सेंटर से। तो सेंटर टू सेंटर आपका ये 150 है, 150 mm आपका ये बना हुआ है, 150 mm इधर है, और 150 ही आपका इधर बचा हुआ है। ठीक है नी, तो 150 का हाफ, 150 का हाफ इफेक्टिव हमारा कितना आ जाएगा, 4.15। और ऐसे ही आपका इस डायरेक्शन में भी जो इफेक्टिव आने वाला है, जो इफेक्टिव आने वाला है आपका इस तरीके से आने वाला है। यानी अगर मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ तो ये आपका 200 है, यहाँ तक आपका ये 200 है, और बीच में आपका ये 8 मीटर है, जो कि हमने 40 सेंटीमीटर खींचा हुआ है। और इफेक्टिव हम अगर इसे ऐड करेंगे तो ये भी इफेक्टिव कितना होने वाला है, अगर हम यहाँ से इसको ऐड करेंगे यहाँ से, ठीक है भाई, तो ये कितना होने वाला है, 8.15। तो 8.15 अब ये यहाँ तक ले सकते हैं। ठीक है भाई, और अब हमारा बचा है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट हमारा 10 mm के बार जो लगे हैं वो आपके कितने पर लगे हैं, 12 mm के बार जो लगे हैं वो हमारे 250 पर लगे हैं। 250 को हमने डिवाइड किया था 20 से, ये कितना आ रहा था, 12.5, 1.25 पर, जो कि किस पर लगा है, शॉर्टर स्पेन पर लगा है। और शॉर्टर स्पेन को जब हम यहाँ पर छोड़ देंगे तो 1.25 हम यहाँ पर देखेंगे, तो आपका ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ आ रहा होगा 1.25, 250। इस तरीके से आपके अकॉर्डिंग टू स्केल बार यहाँ पर लगाएंगे हम। ठीक है भाई, इस तरीके से आपके बार यहाँ पर लगने वाले हैं। यानी जो नंबर ऑफ बार है 4150 डिवाइड बाई 250, यहाँ से निकालेंगे नंबर्स ऑफ बार। ठीक है, नहीं नंबर्स ऑफ बार्स हम यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट में निकल रहा है, 4 मीटर के स्पैन पर कितने नंबर्स ऑफ बार्स लगने वाले हैं, 4 मीटर वाले स्पैन पर, 4.1 वाले स्पैन पर कितना लगने वाला है, तो 4150 है ना, इसको डिवाइड करेंगे, जैसे 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आने वाला है, 25 और 415, 25 अट्ठे 200, 16 टाइम तो एक बार चला जाएगा, और
यानी 17 नंबर्स यहाँ पर आने वाले हैं, 17 सरिया यहाँ पर पड़ने वाली है, जो कि हमारी यहाँ पर लगेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है भाई, तो 17 बार ये आपके यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है नी, 17 बार हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। ठीक है नी, तो 17 सारी आपकी ये पड़ जाएगी। 3 3 4 3 9 3 12 3 15। ठीक है नी, और 17 जो स्पेस पर आने वाली है 17, यानी हम 4105 को अगर 17 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 240 के आसपास लगेगा। ठीक है, 239 139 पर लगेगा, जो कि आपका 1.2 के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये इस तरीके से सरिया जो है आपका, एक सरिया आपका इस तरीके से लगा होगा इसमें बीच में 1 mm छोड़कर बोथ साइड, ये सरिया आपका लगा होगा। 17 सरिया आपकी ये लगी हैं इस तरीके से भाई। ठीक है भाई, 17 सरिया आपकी जो है इस तरीके से लगने वाली है। ये 17 सरिया आपकी इस तरीके से लग जाएंगी, जैसे कि मैं लगा पा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपकी यहाँ सरिया लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर इक्वल अंतराल पर आपकी लगाई जाएंगी सारी। आपको भी इस तरीके से वहाँ पर नंबर ऑफ बार्स दिखाने हैं। इस तरीके से ये आपका नंबर ऑफ बार्स यहाँ पर आने वाला है। इस तरीके से आपकी ये सरिया लग जाएंगी, है ना। और इसको भी हम लगा लेंगे। कितना लगने वाला है भाई, जितना भी टाइम लगेगा हाँ वो लगा लेंगे, है ना। आई होप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आपको रेनफोर्समेंट सरिया में आपका जो लगा है वो लगा है इसमें। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका ये रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये हम देख पा रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 बार आपके हमने जैसे कि आपके निकल के आ रहे थे 16166, है ना, यानी 16 अप्रोक्सीमेटली 16 भी कह सकते हैं और 17 भी। तो आप 17 और 16 दोनों लगा सकते हैं भाई। ठीक है नी, स्पेस को एडजस्टमेंट करके। तो इस तरीके से हमारी जो बाल लगे हैं, ये वाले जो हमारे बाल लगे हैं ये 12 mm डाया के बार हैं एट द रेट ऑफ 250 सेंटर टू सेंटर लगाए गए हैं। ठीक है भाई, ये आपके कौन से हैं, मेन बार। इसके साथ साथ ही हम देखें, है ना, तो मेन बार्स आपके ये लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बार्स आपका लगा है 20 सेंटीमीटर पर, जो कि आपका लगा है 88150 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना है, 2 चौक 8 2 7 14 2 पंजे 10,
यानी अप्रॉक्सीमेटली 48 बार्स या 48 नंबर्स यहाँ पर सरिया लगेगी 8 mm की। और 48 नंबर्स को लगाने के लिए हमारा कितना यहाँ पर लगने वाले हैं बार्स, तो इस तरीके से आपका ये बार्स यहाँ पर लगने वाले हैं इस तरीके से, ठीक है नी। ये आपके बार्स जो लगने वाले हैं 1-1 सेंटीमीटर पर लगने वाले हैं। और 1-1 सेंटीमीटर की बात करूँ तो आपका यहाँ से हम क्या करेंगे 1-1 सेंटीमीटर के अपने डॉट लगाएंगे इस तरीके से डॉट लगाएंगे और यहाँ पर रेनफोर्समेंट को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपके रेनफोर्समेंट यहाँ पर पड़े होंगे। और जैसे कि मैं आप लगा पा रहे हैं, यहाँ मैं लगाऊं तो ये आपका इस तरीके से लगा है, ठीक है। ये भी आपका जो है इस तरीके से लगा होगा और ये वाला बार भी आपका इस तरीके से यहाँ पर लगा है, ये वाला बार भी इस तरीके से लगा है। इस तरीके से हम यहाँ पर 48 नंबर्स यहाँ पर लगाने हैं आपको, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके ये वाले बार्स भी जो हैं इस तरीके से आपके लगे होंगे, ठीक है नी। आपको स्केल से बनाना है, मैं हाथ से इसको आपको दिखा रहा हूँ तो ये आपका थोड़ा तिरछा मीठा हो सकता है। तो ये इस तरीके से आपके रेनफोर्समेंट यहाँ पर लगा है, ठीक है नी। इक्वल डिस्टेंस पर लगे हैं इस तरीके से, ठीक है भाई। ये सपोर्ट्स पर यहाँ पर टिके हैं पूरे, आगे की ओर टिके हैं। इस तरीके से आपके बार्स यहाँ पर लगाए गए हैं, ठीक है नी। और ये आपके जो बार्स यहाँ पर लगाए गए हैं ये वाले बार्स जो आपके लगे हैं, ये कितने mm का बार्स लगा है, ये आपका 8 mm डाया का बार है @ 200 mm सेंटर टू सेंटर आपके लगे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट आपके लगाए गए हैं, ठीक है भाई। इस तरीके से आपको ये क्या बनाना है, अपना प्लान बनाना है। तो ये आपका प्लान बन चुका है इस तरीके से, ठीक है नी। तो ये क्या है आपका प्लान। हमने जो सेक्शन बनाया है वो ये बनाना है। तो जो आपका सेक्शन XX है वो आपको ये ड्रॉ करना है। यदि हम इसको इस तरीके से कट कर दें, यहाँ से इसको कट कर दें तो आपको ये सेक्शन कैसा दिखाई देगा। तो ये सेक्शन आपको यहाँ पर बनाना है और ये आपने जो बनाया है ये आपने बनाया है प्लान, ठीक है नी। इसको हम बोलते हैं प्लान। और प्लान में जहाँ से हमारा सेक्शन कट करना होता है हम इसको इस नीचे वाला पोर्शन भी दिखाने की जरूरत नहीं है ना। और ये जो हमने बार लगाए हैं और ये जो आपने लगाए हैं 8 mm के हैं, डाया है @ 20 सेंटर टू सेंटर लगे हैं। और ये जो आपके लगे हैं 12 mm है @ 250 mm या 25 mm सेंटर टू सेंटर लगे हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हम सेक्शन बना रहे हैं। तो सेक्शन आपका ये एक्स हमने काटा है, माना है। इसको हम काटेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ से इसको नीचे की ओर कट कर देंगे। ये आपका इस तरीके से कट हो जाएगा। अब सेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से कटिंग होकर दिखाई देगा। और इसी के रेस्पेक्ट में हम अपना क्या बनाने वाले हैं, अपना ये नीचे की ओर बनाने वाले हैं। इस तरीके से ये बॉल बन गया। ये बॉल है, ठीक है जी। और इसी पर आपका क्या लगा है, इसी पर आपकी जो है स्लैब लगी है। ये स्लैब आपके यहाँ पर इस तरीके से है। तो ये स्लैब आपकी यहाँ पर दिखाई गई है इस तरीके से। आपकी यहाँ पर मैंने स्लैब दिखाई है भाई, ठीक है नी। ये आपकी सपोर्ट्स है, ठीक है। और
इसी में आपका जो बियरिंग और बॉल है वो आपका मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरीके से बचा हुआ है। बियरिंग और बॉल भी आपका ये इस तरीके से यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है भाई। अब ये स्लैब आपका इस तरीके से यहाँ पर बना है और ये आपका इस तरीके से मैं इमेजिनरी साइन यहाँ पर दिखाऊंगा, और यहीं पर भी आपको भी क्या करना है, इमेजिनरी साइन दिखाना था, लेकिन आपका ये क्या है, अकॉर्डिंग टू स्केल यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये वॉल इस तरीके से दिखानी है। अब यहीं पर क्या है, आपका रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, यहीं पर आपका क्या है, ये रेनफोर्समेंट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। सपोज दैट आपका ये थिकनेस है स्लैब का। ठीक है जी, आपका इसमें अच्छा दिखाई देगा कि हमने बनाया हुआ है। अब ये आपका स्लैब है, ये आपकी सपोर्ट्स दी हुई है, ये सपोर्ट्स आपकी कितनी है, 200 mm आपकी है। ये भी आपका जो थिकनेस आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो आपका 200 mm है। इसके साथ साथ ही आपका यहाँ पर रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, जो नीचे से आपका 13 mm पे लगाया गया है, और ऊपर की ओर भी आपका ये इस तरीके से आपका रेनफोर्समेंट जो है ऊपर की ओर उठाया गया है 45 एंगल्स पर, और यहीं से आपका जो है ये सपोज दैट 60 सेंटीमीटर है, और ये आपका 60 सेंटीमीटर है। ठीक है नी, ये रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से यहाँ पर बैंड करके लगाया गया है। ठीक है नी, ये आपका यहाँ पर जो स्पेस दिया हुआ है, ये एंड कवर दिया हुआ है 13 mm। ये भी नीचे जो है आपका, ये भी आपका 13 mm स्पेस दिया हुआ है, और ये आपका जो पड़ा हुआ है ये आपका मेन रेनफोर्समेंट पड़ा हुआ है, और यहीं पर आपके ये जो आपके सरिया इस तरीके से पड़े हुए हैं, ये आपके इस तरीके से डॉटेड में दिखाई देंगे। ये डॉटेड में हम यहाँ पर दिखा देते हैं। इस तरीके से आपके यहाँ पर लगे होंगे, ये बैंड टप्पर के लगाए गए हैं ऊपर की ओर। तो ये जो आपके रेनफोर्समेंट है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है, ये आपका 12 mm है, 12 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर है, और ये जो आपको यहाँ पर बार दिखाई दे रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल्स, ये आपकी 8 mm बार है, 8 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 220 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर पर है, और ये आपका क्या है, बैंड अप बार है। ठीक है भाई, बैंड अप बार से हैं। ठीक है भाई, जो कि LY7 या 60 सेंटीमीटर पर अल्टरनेट वे पे क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। ठीक है नी, बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में आपके LY7 या 60 सेंटीमीटर नियर वाले सपोर्ट से आपके ये बेंट अप किए गए हैं। ठीक है नी, चाहे तो आप इधर से देख लें, चाहे आप इधर से देखें, तो आपको इस तरीके से ये सेक्शन एट XX आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए भाई, तो इस तरीके से आपका क्या बनने वाला है, वन वे स्लैब का रेनफोर्समेंट आप इस तरीके दिखा सकते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ पर जो आपका ओवरऑल जो लेंथ है आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है रेनफोर्समेंट। ठीक है नी, ये रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से लेकर ये आपका 4.15 है इफेक्टिव लेंथ इसका मीटर में, और एक रेनफोर्समेंट आपका इस तरीके से पड़ा हुआ है, इसका जो लेंथ है वो आपका 8.15 मीटर है। ठीक है नी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है ये आपका 16 पाई है, इसका भी आपका 16 पाई है। ऐसे ही आपका 16 पाई ऊपर से ऐड हो जाएगा, 16 पाई आपका ये ऐड हो जाएगा, और आपका जो बार है वो आपका इस तरीके से भी यहाँ पर क्या है पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं,
इस तरीके से बार भी आपका क्या है यहाँ पर बेंड किया गया है। ठीक है भाई, यहीं पर आपका जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है वो आपका 4.15, ठीक है नी। और ये जो आपका लेंथ यहाँ पर तिरछा निकालना है, ये आपका 0.42 टाइम्स ऑफ डी लेना है। 2 बार है तो दोनों बार आपका ये 0.42 टाइम्स ऑफ डी लेना है। ठीक है भाई, ऐसे ही आपका ये लेंथ एक और बार आपका लगा हुआ है इसमें, इस तरीके से मैं बताऊँ तो ये इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसा ही बार आपका। ठीक है भाई, और जो कि नीचे की ओर क्या किया गया है, बेंड किया गया है। इस तरीके से आपका बेंड किया गया है और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 8.15 मीटर। बाकी आपका जो 0.42 डी है ये आपका ऐड हो जाएगा, 0.42 डी और 0.42 डी और 16 फाई आपका ये है बेटा, है ना, ये 16 फाई है। ये भी आपका यहाँ से यहाँ तक जो आपका छोटा गया है, बैंड किया गया है, ये भी आपका 16 फाई है। तो इस तरीके से आपका बार बेंडिंग शेड्यूल मैंने दिखा दिया है कि बार बेंडिंग शेड्यूल जो है वो आपका ये इस बॉक्स में मैंने बना दिया है। ठीक है, नंबर्स ऑफ बार भी मैंने बताए हैं कि 4 मीटर 4.115 पर आपके 17 नंबर्स पड़े हैं और 8.15 पर आपके 38 नंबर्स पड़े हैं। ठीक है भाई, इतना ही है। 48 नंबर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, तो 17 और 48 इस तरीके से आपके रेनफोर्समेंट है। तो हम इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाते हैं फटाफट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलिए निकाल लेते हैं। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 का बार है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। तो फर्स्ट ले रहे हैं टोटल लेंथ और स्ट्रेट बार और 4 मीटर स्पेन। 4 मीटर की स्पेन पे जो स्ट्रेट बार हमारा पड़ा हुआ है वो आपका कितना है, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 4.15, यानी इसको मिनिमम में चेंज कर लेंगे तो 4150 हो जाएगा मीटर में, है ना। इसको हम एम में चेंज करेंगे तो 4150 एम आ जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, प्लस इसके बाद आपका 16 का ये है, 16 गुणा 12 प्लस 16 गुणा 12। यहाँ से हम लेंथ निकाल लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे की भी निकालेंगे। दूसरे की भी लेंथ कितनी आने वाली है, दूसरे बार की भी आपकी 8150 प्लस कितनी आने वाली है भाई, 16 गुणा 8, 16 गुणा 8। ऐसे ही हम तीसरे की निकालेंगे लेंथ, कितनी आ जाएगी 4150 प्लस 16 गुणा 12 प्लस 16 गुणा 12, ओके, प्लस 16 दूनी 32 हो जाएगा भाई, प्लस 2 गुणा 0.42 इंटू डी। डी आप कितना ले सकते हैं यहाँ पर, डी हम लेंगे यहाँ पर स्लैब की थिकनेस दोस्तों कितनी थी, स्लैब की थिकनेस दोस्तों कितनी है 130। ठीक है नी, ये कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ की लेंथ हमारी 8150 प्लस 32 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 0.42 इंटू 130। तो इस तरीके से आपकी लेंथ निकल के आ जाएगी। हम ये कैलकुलेट कर लेंगे और इसके बाद साथ साथ ही वेट पर यूनिट ऐड कर लेंगे, वेट पर यूनिट। तो कितना आ जाएगा 5/4। अगर हम 8 mm का निकालना है, 8/1000 करेंगे, पहले इसको स्क्वायर करेंगे, 5/4 डी स्क्वायर इंटू 7850 डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वेट आ जाएगा किसका, 8 mm आएगा।
पर यूनिट। ऐसे ही आपका वेट पर यूनिट हम दूसरा निकालेंगे 5/4 इंटू 12 को 1000 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए स्क्वायर करेंगे टोटल का, और ये आपका 7850। यहीं से आपका किसका आने वाला है 12 mm का वेट आने वाला है पर मीटर। ठीक है नी। तो पर मीटर वेट हम यहाँ से निकाल लेंगे दोनों का, और यहीं से आपका वेट निकल के आ जाएगा नंबर्स ऑफ बार्स। ठीक है नी। टोटल नंबर्स ऑफ बार यहीं पर आ जाएगा, टोटल नंबर्स ऑफ बार मल्टीप्लाई करेंगे एल से, मल्टीप्लाई करेंगे वेट पर यूनिट। ठीक है भाई, तो ये आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर्स ऑफ बार, ये कितने बार हैं, ये आपके 17 बार लगे हैं। ये कितने बार हैं, ये आपके 48 हैं, ये आपके 17 हैं, और ये 48 हैं भाई। ठीक है नी। इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स ऑफ बार, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 17 है, और यहाँ पर एल हमारी कितनी आ रही है, ये टोटल ऐड कर देंगे कितनी है L1 L2 L3 और ये L4 माने तो L1 जो भी आएगा, और वेट पर यूनिट यानी 8 mm का 12 mm बार का जो भी आपका आएगा। ठीक है नी। यहाँ से आपका वेट पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ से W यानी जो सरिया है वो आपका वेट निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये बार बेंडिंग शेड्यूल इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे 1 by 1, और टोटल वेट को हम यहाँ पर W1 मान रहे हैं L1 के रेस्पेक्ट में, L2 के रेस्पेक्ट में W2 मानेंगे, L3 के रेस्पेक्ट में W3 मानेंगे, L4 के रेस्पेक्ट में W4 मानेंगे। ठीक है भाई। अगर बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसकी लेंथ और टोटल वेट्स ऑफ बार्स को जोड़ने के लिए करेंगे, W1 W2 W3 को ऐड कर देंगे 4 तक, तो आपका वो कुंटल में या किलो में निकल के आ जाएगा। ठीक है नी। आई होप आपको ये ड्राइंग भी अच्छी लगी होगी, सेशन मज़ेदार लगा होगा, शानदार होंगे, ज़बरदस्त लगा होगा। और अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप सेक्शन को, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। थैंक यू।